और MA इन मास कम्युनिकेशन। ओके ओके, तो ये मेरा बैकग्राउंड है। तो उसी हिसाब से एक बार मुझे HR का मिला था तो मुझे अच्छा लगा था, बट आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट व्हाट, मतलब तो इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा करना चाहिए HR का, नहीं नहीं सही है। इसीलिए। ओके वेरी हाँ गुड, बहुत अच्छा, मैं आपके बारे में हाँ जाना। और वन थिंग इज दैट ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको इस कोर्स के जरिए, जो विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स हाँ यू आर गोइंग टू सेट योर कैरियर इन द HR, बिकॉज ये कोर्स में हाँ हमारा फोकस ये है जो कि जो वी हैव टू ब्रिज द गैप एंड यू नो जो एक प्रैक्टिकल ट्रेन प्रोफेशनल्स का होता है और एक फ्रेशर्स का होता है और हाँ एक कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है, तो सो हाँ, वो सारी चीजों को मीटअप करने के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। और स्पेशली इन दिस ओके, आप जैसे फ्रेशर्स हैं जो लुकिंग टू स्टार्ट एन HR कैरियर, तो देन सर्टेनली ये ट्रेनिंग हाँ प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल है, बिकॉज दिस कोर्स इज डिजाइंड फॉर those who are freshers looking to start in HR career or professionals who are switching to ओके HR, those who don't have much idea, ओके, right? Or any person who want to upgrade skills to them to, in this way this course is suitable for all of them, but this is because you are a completely new to HR, so here this HR practical training program is the best for you, right? In this what key modules we are going to focus, just brief I am going to tell you, then I'll show you the syllabus also. That payroll and ओके compliance, core HR means first core HR I am going to discuss, that recruitment and selection, job posting, screening, interview process, offer letter drafting, these all things we are going to discuss with you. Then payroll and compliance part also I'll explain about the PF, ESI, PT, gratuity, bonus act, payslip generation, how are you going to generate the payslip, everything I'll tell you in a very details, right? So just now ओके I'm going to share the screen and I'll tell you that how we are going to cover these all things with the help of this syllabus. ओके, फर्स्ट इन द बिगनिंग मैं आपको बेसिक HR के बारे में बताऊंगा, HR इंट्रोडक्शन, जैसे HR की थ्योरी क्या है, रोल एक्टिविटीज HR डिपार्टमेंट की क्या होती है, फिर सम स्ट्रेटेजिक थिंग्स आल्सो आई विल डिस्कस, जैसे मैन पावर प्लानिंग, बस्टिंग, क्योंकि आप एज ए HR काम करते हो तो आपको एक होता है कंसल्टेंट में, टिपिकल रिक्रूटमेंट का लोग काम करते हैं, जो कॉलिंग केवल होता है, दैट इज नॉट हाँ कॉल हाँ करके रिक्रूट कर लो, या रिक्रूट हाँ। करना, वो एक रिक्रूटमेंट में भी एक लिमिटेड है, वो जो एक रोल है एक कंसल्टेंट का। हम्म, लेकिन रिक्रूटमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं, जो अगर आप रिक्रूटर भी कंपनी में काम करो तो बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, जैसे मैन पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बजट भी सेट करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट से हाँ पहले की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, MRF फॉर्म डिजाइन करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व होना है, जो यू हैव टू कंफर्म दैट वेदर दिस वैकेंसी इज जस्टिफाइबल और नॉट, राइट? तो वो कैसे हाँ करेंगे, ये सब भी टिप्स एंड मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा आगे। JD डिजाइन करना, पूरी कंप्लीटली स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू लेना, ये सारी चीजें एक रिक्रूटर को मैनेज करना होता है, राइट? जो थोड़ी सी जिनके पास एक्सपीरियंस हो जाती है तो फिर ये सारी जिम्मेदारी उनको दिया जाता है, नहीं तो मे भी अर्ली स्टेज में आपके HR मैनेजर या कुछ लोग आपको गाइड करेंगे और कुछ रोल पे सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन लेटर ऑन बाद में ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। फिर आज के समय में क्या है, जितने भी काम होते हैं HR का, उसमें अब टेक्नोलॉजीज का बहुत यूज हो रहा है, तो उसमें जॉब या पोर्टल है, जैसे जॉब पोर्टल है, ये एक सॉफ्टवेयर है। पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर में ऐड डाल दो और वहां से कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लो, कोई अप्लाई हाँ करेगा तो हाँ, वहां से इंटरव्यू लो फिर सेलेक्ट करो, अब ऐसा नहीं रह गया। तो अभी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चल रहे हैं ज्यादातर पोर्टल्स तो के। बहुत सारे ऐप है, शाइन है, नौकरी है, यस, टाइम्स है, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, जॉब ऐप, जॉब है, फिर बहुत सारा अपना है, लॉट्स राइट। ऑफ एप्स आर देयर। दिस इज द ग्रेट थिंग दैट आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से है, दिस इज द वेरी गुड, ये चीजें हाँ, अच्छा because लगा। I told no कि I just got an opportunity to have a training in HR, so थोड़ा बहुत आइडिया तो था, है मुझे, हाँ। चलिए कि वेरी यही गुड, से सब लेते हैं ना, और फिर है बहुत कुछ जॉब है वगैरह, राइट जॉब्स फॉर यू। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ये सब अंकिता, तो ऐसे ही मैं भी आपको एक पोर्टल, इसी तरीके के टूल्स को मैं एक प्रैक्टिकल डेप्थ में एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करूंगा इन दिस एक जॉब पोर्टल, जो पेड जॉब पोर्टल होंगे उसका ट्रेनिंग आपको यहाँ पे भी आ जाएगा, जो कि अच्छा, हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे सारे डिटेल्स में, आप उसको, आपको यूजर आईडी पासवर्ड फॉर सम आवर्स वी विल शेयर यू विथ यू, आप घर से भी उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ असाइनमेंट्स आपको दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको प्रैक्टिस करना है और फिर उसको सबमिट भी करनी है, और हर एक से, सर असाइनमेंट्स कैन बी डन थ्रू मोबाइल, राइट? हाँ ये सब कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, सो मेरा तो मोबाइल ही मुझे करना नहीं पड़ेगा। नहीं, मोबाइल से आप कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो ठीक है आप भी ठीक कर है, सकते ओके ओके, हैं, तब तो राइट? ठीक है, हाँ ओके यू कैन डू दैट, और अगर कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम वैसे वैसे होता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ एक एक बैच में
70-80% स्टूडेंट्स स्मार्टफोन के जरिए ही मैनेज करते हैं, इवन असाइनमेंट्स कंप्लीट भी करते हैं उसी से। तो ये वो हाँ। सारी चीजें करते, यू कैन डू दैट, वो आप कर सकते हैं। तो ओके। या फिर उतना भी नहीं, एक ऑप्शन और मैं देता हूँ स्टूडेंट को, जो कि जो आपकी नोटबुक है उसमें लिख के उसको हम्म। पीडीएफ में स्नैप खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप भेज दो, तो वो भी चलेगा। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको थोड़ा सा, हाँ, anyone which is comfortable हाँ, और जिसमें yes। आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ, और जहां ठीक पे है। वैसे कभी रहा तो वैसा कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा, वैसे आजकल ज्यादातर आपका स्मार्टफोन में सारे फंक्शंस हो गए हैं जिससे कि जो हाँ, एक्चुअली आराम, स्मार्टफोन yes nowadays हाँ, are so much advanced, so राइट, definitely that yeah, राइट, राइट। होता तो है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इंटरव्यू मॉड्यूल 4 में इंटरव्यूइंग प्रोसेस आपको समझाएंगे। यहाँ पे हाँ। ये जो मॉड्यूल 3, 4, 5, इस समय रोल प्ले होगा आपका, और भी स्टूडेंट्स के साथ हम रोल प्ले करवाएंगे, जिससे कि आपको डिटेल कंप्लीट हैंड्स ऑन एक्सपोजर हो, इंटरव्यू लेने का हो ओके। या फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू का हो, तो आपके सामने एक कैंडिडेट्स को रखा जाएगा और आपको बोला जाएगा जो आप टेलीफोनिक इंटरव्यू इसका कंडक्ट कीजिए, और मैं देखूंगा व्हाट स्क्रिप्ट आर यू यूजिंग। इफ समवेयर आई फील दैट जो कि यू नीड टू इम्प्रूव और यू नीड टू डू करेक्ट, तो देन वहां पे मैं आपको हम्म। बताऊंगा ये चीज पे आप थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। तो इस तरीके से हम ओके। लोग आपको हेल्प करेंगे। अंडरस्टूड ना? ओके। नेक्स्ट बट आफ्टर तो दैट, सर मतलब हमेशा सी इफ मतलब अगर कभी जैसे ये आई वाज अबाउट फॉर रेगुलर क्लासेस 2 days a week, आई हम्म, जस्ट अबाउट टू अटेंड दैट ओनली। हम्म, सो मतलब उसी क्लास में अगर मेरा कुछ दिक्कत हो रही है तो वो सॉल्व उसी क्लास पे हो जाएगा ना? उसी क्लास में हो जाएगा। उसे अगर मैं ओके। यूजुअली यहाँ पे जो क्लासेस लेता हूँ, तो जब तक स्टूडेंट्स डाउट में है तो मैं आगे नहीं बढ़ता। मीन्स ऐसा नहीं जो अच्छा। कि जो बाद में डिस्कस कर लेंगे या अभी कवर करते हैं, नो। मीन्स आप एक एक स्टूडेंट्स जब बोल देते हैं यस सर आई अंडरस्टूड दिस, तो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। उतना ही नहीं, उसके बाद ओके फिर ओके, नेक्स्ट समझ सेशन गया। अगर स्टार्ट होगा तो उस वक्त में भी अगर हाँ। पिछली क्लास का कोई डाउट है तो आप उस चीज को क्लियर करके ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके फाइन। तो सो इन ठीक है। दिस वे वी विल डू ट्राई दैट जो कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। ओके, हाँ। ओके, आप ही को नहीं, अदर सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रायोरिटी होता है, हाँ फॉर एवरीवन, एग्जैक्टली दैट्स राइट। इट, हाँ। तो ये सही है। इंटरव्यूइंग प्रोसेस, देन आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज आपको बताया जाएगा। यानी कि आप देखो तो सीक्वेंस में सारी चीजें एचआर की चल रही है, एक एक चीज हाँ, जो आप इंटर कर तो रहे हैं। चल रही है। हाँ, जो, सर मैं एक बात पूछना चाहती थी, हाँ, हाँ। ये जो आपने जो 6 months का और जो 3 months का जो है वो डिप्लोमा ही है ना? नहीं, 3 मंथ्स का डिप्लोमा नहीं है, 3 मंथ्स का आपका तो सर्टिफिकेशन वही है। तो मैं उनको बार बार बोलने वाली थी कि मुझे डिप्लोमा करना था। 6 मंथ्स में आपका डिप्लोमा होगा। ये जो मैं कोर्सेज दिखा रहा हूँ, ये कोर्स दिखा रहा हूँ डिप्लोमा का, ये आपका ये डिप्लोमा कोर्स है। सर्टिफिकेशन 3 मंथ्स ड्यूरेशन का है, और 6 मंथ ड्यूरेशन का जो है आपका वो डिप्लोमा है। तो सर कौन सा मतलब बेनिफिशियल होता है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन? डिप्लोमा, आई सजेस्ट यू दैट यू गो फॉर क्योंकि दैट। सर सर्टिफिकेशन शायद जिसको एचआर में काम किया हुआ है उसके लिए बेटर है ना, हाँ, बेटरमेंट के अब लिए। और दूसरी बात है जो कि जो ये 6 मंथ्स का कोर्स है डिप्लोमा का, तो आपको कहीं ना हाँ। कहीं इसमें थोड़ा सा एक जब आप इंटरव्यू में कहीं जाते हैं, कहीं सीवी पे भी आप मेंशन करते हैं, तो देन एम्प्लॉयर आल्सो विल नोटिस यू दैट ओके, एक पीरियड है एक 6 मंथ्स का, तो जरूर इनके पास अच्छी एक्सपोजर मिली है, तो वो भी एक वेटेज मिल जाता है आपको, टाइम को लेकर के भी ये सारी चीजें भी देखी जाती है। अब जैसे कोई, अब देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक दिन में सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, 1 डे प्रोग्राम होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, हाँ वो तो होता ही है, एक्सेल एग्जैक्टली, आर आई हाँ। का, IIM का, और वो लाखों रुपए लेते हैं, 60,000 70,000 एक दिन के हाँ। लिए, और उनका लेकिन वो करके भी वो उनको जॉब नहीं मिलने वाला है, बिकॉज हम्म। उनको करके भी जॉब नहीं मिलने वाले, क्यों, इससे नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो सर मैंने एक्सेल आर आई से ये किया है, उसका अचीवमेंट क्या, वो तो हो गया, लेकिन उसके फायदा नहीं हो रही है, क्योंकि एनी कॉर्पोरेट में कोई भी नोटिस करता है एक दिन में क्या सीखेगा ये, तो हाँ भले ही बड़ी, एग्जैक्टली, हाँ, डेफिनेटली, हाँ सही है, तो वो तो एक जस्ट सर। ओवरव्यू दे दिया, लेकिन जो डेप्थ की जो पकड़ होती है, अब ऐसे अभी मैं पेरोल का क्लास लेता हूँ, तो एक स्टूडेंट अमित करके हमारा जो कि जो जमशेदपुर से कर रहा है, और वो उसकी हम्म। वाइफ है कोलकाता में, और वो जमशेदपुर कर रहा है, कोलकाता शिफ्ट होना चाह रहा है, तो बोल रहा था सर मैं इससे पहले 3 कोर्सेज कर चुका हूँ पेरोल का, आपसे करने से हाँ। पहले, लेकिन मैं जो कोर्स कर रहा हूँ तो वो 3 में किसी बोला डेस्क से या कहीं से मैं 1-2 दिन का किया, फिर एक और किया 3 डे का प्रोग्राम किया, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ उससे। हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं सब हम्म। जगह से, लेकिन जो एक, जब मैं अब कोर्स करूं, मुझे पता नहीं था, अब लेटर ऑन पता चला आपके बारे में, फिर आपका ज्वाइन किया, और जिस तरीके से अब मैं 2 महीने में कवर करता हूँ पूरी पेरोल, तो अब 2 महीने में जो पेरोल कवर होगी और 3 दिन में कवर होगा, तो उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा।
तो वैसे ही डेफिनेटली हाँ। ड्यूरेशन मैटर करता है। 3 महीने से नो डाउट ये डिप्लोमा बेहतर होगा। मैं फ्रेशर्स को सजेस्ट करता हूँ यू गो फॉर द डिप्लोमा, जो थोड़ा डिटेल में आप हाँ समझ लो। डिप्लोमा बेटर है सर, 3 महीने का सर्टिफिकेशन का हाँ क्या ही है, मतलब कितना भी आपको पता होगा, तो और 6 महीने के लिए मतलब राइट, टाइम आप भी मिल जाएगा मुझे। हाँ एग्जैक्टली आपको बहुत कुछ डिटेल्स टाइम भी मिलता है आपके पास प्रेप करने का। पर जब और 6 महीने के लिए बस एक दिन हफ्ते में क्लास होता है। हाँ यस, 1 डे करके सेशन होगा, लेकिन हाँ 1 डे में आपको उसके लिए फिर बहुत ज्यादा आपके असाइनमेंट्स रहेंगे जिसपे आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम आपको चाहिए होता है। तो फॉर दैट पर्पस वी प्रोवाइड 1 डे सेशन। अच्छा 6 मंथ्स का 1 डे। हाँ लेकिन मतलब अगर आप आईएएस वाले, मतलब मैं सोचा था कि वो जो बोल रहे थे कि डिप्लोमा ही वही 3 महीने में खत्म हो जाएगा, तो मैं यही सोच रही थी कि व्हाट शी इज सेलिंग, ये वो कि दो शायद दो मे मंथ भी करके हो हाँ जाएगा। हाँ मे भी उनका ये पर्पस हो, जो कि एक नॉर्मली कुछ कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जो बोलते हैं जो मैं 6 मंथ्स का ही पूरा कोर्स जो है मैं वो शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। हाँ तो तब वो एक प्रपोजल देती है जो कि जो आपका 2 क्लासेस दिया जाएगा वीक में। नॉर्मली हाँ 6 मंथ्स का होता है तो एक दिन करके सेशन होता है, जो कि जो 1 सेशन रहेगा आपका। इसमें 2 सेशन हाँ रहेगा, तो एक तरफ आपका रिक्रूटमेंट चलेगा, एक तरफ पेरोल चलेगा। तो दोनों तरफ अलग अलग, तो शायद मे भी हो सकता है वो भी वो बोलना चाह रहे हो, आई डोंट नो क्या बातें हुई आप लोगों के बीच में, मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ जो मे वही भी। में मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा वही में हाँ तब मतलब। समझ नहीं आया, यस सर। तो ये एक ये भी बातें होती है जो कि जो 6 मंथ्स का जो कोर्स होता है, तो 6 मंथ्स के कोर्स हाँ को ही कुछ लोग जल्दी के, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो जल्दी कंप्लीट करते हैं, जो सर मैं चाहता हूँ इसको हाँ जल्दी मैनेज करूँ। तो उसके बाद तब हाँ उनको क्या है, तब उनको डबल सेशन, उनको 2 सेशन लेना पड़ता है। और 2 सेशन में पूरे 6 मंथ्स से होता है, टॉपिक सिलेबस सारे 6 मंथ्स की है वो। और वो 3 महीने वो कवर करता है, एक 3 महीने का ओनली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो सर्टिफिकेशन तो प्रोग्राम में मतलब मैं एक ही वो नहीं सेशन बोल करता रही थी, मैं भी है। ये 6 मंथ्स वाला ही मैं बोल रही थी। और मेरा 6 मंथ वाला ही, मैं अगर 3 मंथ में हो जाएगा तो मैं, वो वाला मुझे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ राइट राइट, तो आई होप दैट अब क्लियर हो गया होगा ये आपको। थोड़ा क्लियर हो गया मुझे। चलिए। मतलब वो 6 महीने का जो कोर्स है उसमें मुझे एक दिन का क्लास मिलेगा, हम्म 6 महीने तक वो चलेगा। बिल्कुल। और वही सेम कोर्स मुझे हफ्ते में 2 दिन मिलेगा क्लासेस, ये अगर अगर मैं आप तीन चाह, महीने में करूँ तो। अगर इफ यू वांट टू मैनेज इन 3 मंथ्स ओनली, मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो कि जो अब जैसे 6 मंथ्स का हम्म। कोर्स है डिप्लोमा के, जैसे सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर ये चाह रहे हो जो कि जो मैं जल्दी में कंप्लीट करना चाहता हूँ, मेरी टाइम के हम्म लेकर के या कुछ ऐसी प्रायोरिटी है हमारा जो कि आई वांट टू हम्म फिनिश इट, तो देन आपको वो एक जो रेगुलर डिप्लोमा का क्लासेस चलेगा उसमें एक क्लास मिलेगा आपका। और एक अलग से 50% सिलेबस के बाद वाला जो पार्ट है, जैसे पेरोल से स्टार्ट होता है, वहां से एक और बैच में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको हाँ 2 2 सेशन हो गए, एक तरफ रिक्रूटमेंट चल रहा है, एक तरफ पेरोल चल रहा है। क्योंकि कोई भी हाँ मॉडल किसी लिंक नहीं है तो इसलिए दिक्कत नहीं होती है स्टूडेंट्स को। तो उस केसेज में क्या है, आप 6 मंथ्स का ही कोर्स 3 महीने में कवर कर रहे हो 2 सेशन ले लेके। अगर ऐसा हाँ है जो नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरे को उतना जल्दी नहीं है, मैं आराम से करना चाहता हूँ, तो तब इस सिचुएशन हम्म में क्या है, 6 मंथ्स का कोर्स में तब आपको 2 सेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि क्योंकि ये इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। तो तब क्या है, तब आपको एक ही सेशन दिया जाएगा जो कि संडे को, जिसमें आपका 1.5 to 2 hours का ड्यूरेशन रहेगा, और ये पूरी 6 मंथ्स चलेगा। सिर्फ संडे। अच्छा। क्लियर ना? क्लियर और है। एक होता है, और ये 2 ऑप्शन, एक थर्ड होता है सर्टिफिकेशन जो 3 मंथ्स का ही होता है, उसमें एक ही दिन नहीं करके नहीं, होगा। सर्टिफिकेशन मैं नहीं बोल हाँ रही। तो राइट राइट, तो ये डिप्लोमा में 2 ऑप्शन है आपके अब पास। डिप्लोमा ही ओनली। राइट, तो अगर आप क्योंकि मेरा एक्चुअली सर बात ये है कि अब जो 6 मंथ बोल रहे हो ना, वो हम्म ठीक है, पर एक्चुअली मेरा बहुत दिन हो गया ना, मैंने स्टडी से बहुत दूर में आ गई हूँ। हम्म मैंने 18 में लास्ट स्टडी कंप्लीट किया, राइट सिर्फ 6 इयर्स गैप। राइट राइट तो अभी अगर मैं 6 महीने वाले करूंगी ना तो मुझे ढील हो जाएगा, आई मीन इट विल गेट लेट। तो ये सोच रही थी कि मेरे लिए वो 3 मंथ्स ही बेटर है। हम्म मतलब डिप्लोमा ही जो है वो 3 मंथ्स 3 मंथ्स वाला, मैं समझ ताकि गया। मैं एक प्रेशर पे रहूंगी और अपना काम भी कर लूं। राइट राइट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो सो वो भी आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो आप, वो हाँ थ्री मैं वही मंथ्स में भी बोलने आप वाली मैनेज थी। कर हाँ हाँ सकते ठीक है। हो। ओके, तो सो अब आगे बढ़ रहे हैं, आई होप दैट इट इज हाँ क्लियर सर। नाउ। राइट। या क्लियर क्लियर, हाँ समझ ओके, गई। हाँ अब जो है ओके। सो हम ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के बाद नेक्स्ट हम आगे आ रहे हैं, और अब मैं नेक्स्ट हाँ मॉड्यूल आपको दिखा रहा हूं, इंडक्शन ओरिएंटेशन, इसके बारे में हाँ बताएंगे। और ये भी एक एंड टू एंड रिक्रूटमेंट में लास्ट स्टेज होता है जहां पर आप इंडक्शन ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ से फिर पेरोल स्टार्ट हो जाएगी आपकी।
आप आपको सबसे पहले हम, क्योंकि बहुत सारे आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो इसलिए बेसिक टर्म्स फर्स्ट डिस्कस करते हैं, जो कि जो आप फेस करने वाले हो पेरोल हाँ, के काम मेडिकल पे। और कॉमर्स का ही होगा। हाँ तो राइट, उसके बाद फिर हम ये बेसिक टर्म्स डिस्कस करके मॉड्यूल 9 से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, ओके, जिसमें हम आपको समझ गई। एक्सेल सीट पे हम कैलकुलेशंस बताएंगे और सीटीसी डिजाइन वगैरह सभी एक्सेल सीट पे ही हम बताते हैं सारी चीजें। तो ये टैक्सेशन लॉ वाली बातें बताएंगे। फिर पीएफ एक्ट ये जानना आपको जरूरी है, इसमें पीएफ के बारे में बताएंगे, ईएसआई के। यहाँ पे दो तरह की ट्रेनिंग होगी, एक तो मैं ट्रेनिंग लूंगा, फिर हमारे कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग आपको देंगे, जो पोर्टल कैसे यूज करोगे पीएफ का, उसके लिए लाइव वो संडे को एक वर्कशॉप देते हैं जिसमें वो आपको प्रोवाइड करेंगे अलग से ट्रेनिंग, जो कि यूजुअली हम एंड में देते हैं, ये पीएफ और ईएसआई का प्रैक्टिकल सेशन। जब पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट ओके, होने के बाद एंड में ये सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको वर्कशॉप लास्ट में मिलेगा, लेकिन ये पीएफ और ईएसआई का, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फैक्ट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर इन द क्लासरूम सो दैट आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ, ठीक ना। अच्छा, और हाँ, नेक्स्ट इसके बाद फिर हम आते हैं बोनस एक्ट पे, ये डिस्कस करेंगे, फिर ग्रेचुटी एक्ट बताएंगे, ये सब एचआर को जानना जरूरी है। पी टैक्स, या पेमेंट, एग्जैक्टली, राइट, एचआर के लिए ही सब होता है। ये हाँ। सब तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हम्म, एक्ट, अप्रेंटिस एक्ट, देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट हम्म, एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। फिर यहाँ पे पेरोल के बारे में ही और डेप्थ में हम कुछ बातें आपको यहाँ पे बताएंगे, जो कि जो फाइनल सम अप में, कंक्लूजन में, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लायंस जाने के बाद सीटीसी कैसे आप डिजाइन करोगे, कैसे पे स्लिप जनरेट करोगे, हम्म, कैसे सैलरी स्टेटमेंट सीट जनरेट करोगे, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आप पीएमएस के बारे हम्म, में समझेंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, आईआर के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में आप समझेंगे, ट्रेनिंग है कैसे, हम्म, अगर आपको ट्रेनिंग का रोल दिया जाता है, जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको कंट्रीब्यूशन देना है, हम्म, तो फिर आपको उसके लिए कैलेंडर कैसे आप डिजाइन करो, वो सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे ये दो मॉड्यूल में। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दैट लास्ट में एचआर पॉलिसीज जो आप ड्राफ्ट करते हो, क्योंकि पूरी एचआर पॉलिसी में सब कुछ आ जाता है एचआर का, जितने भी रोल है एचआर का उससे रिलेटेड पॉलिसीज होती है, तो वो कैसे आप ड्राफ्ट करोगे वो मैं आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि आपको पॉलिसीज भी अच्छा, तो डिजाइन करनी सर आप पड़ेगी। अभी एचआर का कैसा स्कोप्स है कुछ? देखो मैं अगर बताऊं, अगर आप ये पूछोगे तो बहुत ह्यूज अभी जो है स्कोप है एचआर का, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशंस में एक एचआर की जरूरत है अभी के डेट में। अगर आप हम्म, देखिए एवरी कंपनी, अगर आप हम्म, कोई भी कंपनी में अगर आप जाके चेक करो, तो आपको और कोई पोजीशन मिले ना मिले, लेकिन आपको एचआर पोजीशन जरूर मिलेगा। इज इट, बताइए है कि नहीं, yes, हाँ, राइट। हाँ, तो ये हर हाँ, जगह, मेरे भी एक जाट सेंटर वाला कंपनी है, वहां पे 2 एचआर चाहिए होगा। राइट। तो एचआर जो होता है ना, हाईली डायनामिक एंड ग्रोइंग फील्ड है, इसमें मल्टीपल कैरियर पाथ्स भी हैं, जैसे कि आपको इन फ्यूचर में अगर आप स्किल आपके पास ज्यादा हो जाता है, तो फिर आप कंसल्टेंट का रोल प्ले कर सकते हो, कॉर्पोरेट को कंसल्टेंट दे सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आप आगे से आ सकते हो, ये सब हाँ, भी हाँ, होंगे। हाँ, और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज क्या है, जो कि जो स्टेबिलिटी भी है इसमें, क्योंकि आप जब एचआर में काम करते हो तो आपको ये नहीं, वो जो रिसेशन टाइप का एचआर को लेकर के आप फेस करोगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड एचआर प्रोफेशनल्स फॉर यू नो, हाँ, every organization definitely राइट, yes, sir. फॉर स्पेशली टैक्स हायरिंग वगैरह में पेरोल सब एंड जगह में, कॉम्प्लायंस बैंक इन बोलिए, दिस, अब डिजाइनिंग कंपनी बोलिए, हर जगह में एचआर चाहिए होगा। राइट राइट। और नेक्स्ट इसका और एक सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जो इसमें कैरियर पाथ भी बहुत ज्यादा है, डाइवर्स कैरियर पाथ है, बिकॉज एचआर में आपको बहुत सारे रोल भी एचआर में ऑफर होगा, रिक्रूटमेंट, पेरोल, कॉम्प्लायंस, ट्रेनिंग, ये सारी चीजों में आपके रोल ऑफर होंगे। और हाई अर्निंग पोटेंशियल भी है, एक एक एचआर मैनेजर अच्छी हाँ, खासी अमाउंट अर्न करते हैं अगर जैसे जैसे एक्सपीरियंस उनकी बढ़ती जाती है, राइट। और एक देखा जाए तो कंपनी में भी आपका एक इन्फ्लुएंशियल रोल होता है, एचआर की एक वैल्यू होती है कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, हाँ, एचआर की एक बाप रे, अपनी वैल्यू होती है, एक अलग वैल्यू होता है, लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि हर किसी को एचआर से कंसर्न होता ही है, और किसी से हो ना हाँ, हो हाँ, एचआर हाँ, से होता ही है। और एक बात जो सबसे प्लस पॉइंट है, इसके लिए कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है एचआर के लिए, मीन्स दिस इज ओपन टू ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो यस, सो ये अगर आप देखो तो इस वजह से एचआर जो है ना, ये आज के डेट में आप बोलिए तो एक ऐसा ऑप्शन है जो जिसमें आपको इन फ्यूचर में कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं फेस करना पड़ेगा, और आप ये इसमें स्किल अपना डेवलप कर लेते हैं, ओके, सो ओके, दैट आई कैन से टू यू, यस, यस। राइट। तो सर आप मुझे कौन सा वाला सजेस्ट कर रहे हो, डिप्लोमा वाला 3 months में कर लूं या 6 months में? देखो मैं अगर मेरे से आप पूछोगे तो आप
आपके चॉइस पे है, ये दोनों में हम लोग मेहनत ना, करेंगे। क्योंकि मैं तो अभी हाँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, और मतलब मैंने चूंकि मुझे आपके जॉब की पास उसके बारे में टाइम मुझे है तो कुछ आप वो आराम से नहीं तब है। मैनेज कर सकते हो, आप तब कर सकते हो। हाँ आपके पास टाइम है, पूरा सफिशियंट टाइम है, क्योंकि आप अभी जॉब में नहीं हो, तो इसलिए आप आराम से हम्म मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो आप कुछ आवर्स अगर आप इस पे मतलब लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 3 महीने में भी मैनेज कर सकते हो। हाँ, मतलब वही मैं पूछ रही थी। तो फिर आप जैसे मतलब ये जो पेरोल्स वगैरह जो है वो तो कब से का पूरा एकदम अकाउंट्स पे हो गया है, क्योंकि एचआर तो बहुत सारा कुछ करता है ना, जैसे वो हम्म क्या बोलते हैं आपका वो स्टेटमेंट तो अकाउंट्स को देना पड़ेगा, अकाउंट फिर वो सबमिट करता है ना, जो ईयरली जो होता है किसी कंपनी का। हम्म। क्या बोलते हैं उसको अब सर, जुलाई में वो दिया जाता है। हर कंपनी का एक वो होता है ऑल ईयर राउंड का कुछ बजट, हाँ वो भी हाँ, एचआर प्रिपेयर करके अकाउंट्स को दे देते हैं। यस, राइट राइट। ठीक है, गुड। तो सर मैं आज बात में मुझे अच्छा लगा, डेफिनेटली मैं भी इंटरव्यू करने के लिए मैं ओके। होपफुली, नहीं नहीं, श्योर, यू आर पता नहीं मोस्ट कितना वेलकम। बच। यू आर मोस्ट वेलकम। और आई होप दैट आप जो है सो काफी ज्यादा बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हर एक सेशन में लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल्सो। तो और सर 2.5 आवर्स एनफ है क्लासेस के लिए? यस यस, यूजुअली मैं आपको बता दूं, मैं 2.5 आवर्स भी अगर देख सिस्टमेटिकली 2 आवर्स सफिशियंट हो जाता है। अगर आपके पास क्योंकि इतने ज्यादा इनपुट्स आपको मिलते हैं, मेरा ये कोशिश रहता है कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको इनपुट मिले। और अगर जहाँ पे जरूरी है तो कभी कभी क्लैरिफिकेशन अगर है, कुछ ऐसी चीजें हैं रही, तो फिर टाइम आगे भी जा सकता है। आई डोंट माइंड फॉर दैट। और लेकिन आपको, आपका सर ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, तो जब अब सोचो मैं यहाँ पे कंप्लीट के बाद आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू। मैं हम्म जॉब के लिए तो जाऊंगी ऑब्वियसली, आप लोग असिस्टेंट जब चाहिए रहे हो। हम्म तो जॉब पे अगर मैंने मैम से भी पूछा था कि कुछ क्वेरीज आएंगे मेरे स्टडीज के रिलेटेड, हम्म, तो वो वाला क्या आप लोग अब आपको बता देंगे, बट वी विल गाइड मी कि यस, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से? वो सब चीज आपको गाइडेंस मिलेगा। दैट गाइडेंस वी विल गिव अच्छा, यू। वो गाइडेंस आपको मतलब वो मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इनके बीच में आ जाएगा? हाँ, ये सब इंटरव्यूइंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ हम ग्रूम करेंगे। और उसमें जहाँ पे भी मुझे लगेगा जो कि जो या जो आपको कुछ बताने की जरूरत है, तो वी विल हेल्प यू फॉर दैट। ओके ओके, ठीक है सर। फिर मैं आज फिर आपसे वो फिर मैं एंट्री कर रही हूँ मैं। हाँ आई हाँ, विल यस ज्वाइनिंग, आई यस ज्वाइनिंग। यस यस, ओके। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यस सर। सर अगर मैं अब अभी ज्वाइन करूंगी तो इस वीक से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हाँ हाँ, यस यस, ये हमारे एसोसिएट मतलब बताएंगे। सैटरडे। लेकिन आई होप हाँ, दैट स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहे हैं अभी, तो इसलिए हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो भी सर सबके साथ मिलके क्लासेस करना है? हाँ, ग्रुप में भी होता है, और अब मे भी आपका इंटेंसिव है तो इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, आई डोंट नो। ये सारे वो हम नहीं सेट करते, हमको तो केवल ट्रेनिंग के लिए बोला जाता है, तो वी सर प्रोवाइड दैट। इंटर्नशिप का मतलब वो क्या होता है? इंटर्नशिप के लिए कुछ अलग है? देखो, इंटर्नशिप जो होता है ना, ये अलग चीज है। ये एक तरह से ट्रेनिंग जो हो रहा है, इसमें आपको पूरी प्रैक्टिकल हाँ। एक्सपोजर मिल रही है। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद फॉर सम मंथ्स यू, हम आई फॉर बेस्ट में इन्वॉल्व करते हैं एज ए इंटर्न, या बाहर भी जो है सो हम किसी कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो एक हैंड्स ऑन अच्छा, एक्सपोजर के अगर लिए। मैं चाहूँ तो मैं इंटर्नशिप, मतलब मुझे इंटर्नशिप में विदाउट इंटर्नशिप मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, राइट? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग करके सीधा चले जाते हैं। वो आपका ट्रेनिंग के ऊपर मैं कैसा परफॉर्मेंस देती हूँ। एग्जैक्टली, वही मेन है, वही मेन है। ठीक सर, एग्जाम्स होता है ना? यस यस, एग्जाम होंगे, आपका 3 एग्जाम होगा पूरे कोर्स के टाइम में। और उस 3 एग्जाम में आपको एक रिक्रूटमेंट का होगा, फिर पेरोल का होगा, और फिर लास्ट में फाइनल होगा। और वो एग्जाम के असेसमेंट के बाद हम लोग सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे। सर्टिफिकेट, और फिर और इंटरव्यूज के लिए हाँ उसी टाइम भेजते जाएंगे? हाँ, इंटरव्यूज के लिए तो आपको सपोर्ट कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। नहीं नहीं, मतलब आप क्लासेस के बाद, एग्जाम्स के बाद आप लोग भेजेंगे कि रिजल्ट आने के बाद? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कुछ स्टूडेंट्स हम्म अगर प्रॉमिसिंग हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, तो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। तो उसमें ये टेस्ट कोई आरे नहीं आएगा, ये एक सर्टिफिकेट का प्रोसेस में है। लेकिन अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो बीच में भी अगर किसी चीज की नीड होती है, जॉब की बहुत अर्जेंसी है,
और वो बोल रहे हैं अगर वो फिट हैं तो फिर उनको भेज दिया जाता है बीच में भी। जॉब ओके प्लेसमेंट ओके सपोर्ट ठीक का है। सर्टिफिकेट से कोई लिंक नहीं है, जो अगर आप सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद ही हम आपको देंगे, ऐसा नहीं। ओके 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 सर, वही मैं बस, हाँ मेरा जितना जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गए। हाँ, आई एम गॉट क्लियर, हाँ मेरे को पूरा क्लियर हो गया। ओके देन, तो आज का सेशन हाँ यहीं पे लेफ्ट करते हैं तब। हाँ और हाँ ठीक है सर, फिर मैं अब उनसे बात कर लूंगी, मेरा जो हाँ, कम्युनिकेटर है रिंकू, यस, क्या नाम है, रिंकू हाँ, से बात करके फिर मैं आपसे इंट्रोल कर लेती हूँ फिर सर। ओके, ओके देन, तो अभी ओके सर, लेफ्ट फिर करते क्लास में मुलाकात होगी। हैं। यस, श्योर श्योर। यस सर, नोट्स वगैरह देंगे ना? हाँ हाँ, यस यस, यू विल गेट द नोट्स, आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वेलकम, वैल्यूबल विश टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट। और एंड लेफ्ट लेट्स सी। नहीं नहीं, बिल्कुल बेस्ट ही होगा। और होपफुली एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। हाँ मैं वही चाहती थी एग्जैक्टली, हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम, फिर मैं वेलकम, आपको फिर आपको तो क्लास में मुलाकात होगी मेरे साथ। श्योर 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 श्योर। और सर एक बात पूछने वाली थी, हाँ फॉर हाँ, एक इंफॉर्मेशन, जैसे एक एचआर के लिए, जैसे मैं आपके साथ हिंदी में भी कम्युनिकेट कर रही हूँ, हम्म इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर रही हूँ, बंगाली तो है, इट्स माय मदर टंग, हम्म, सो वो चीज भी तो थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा। यस यस, दैट वो चीज डेवलप होगी आपकी कम्युनिकेशन में, जहाँ पे मुझे लगेगा जो कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम लोग हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, ओके, डन ओके, थैंक यू सर। वेलकम। फिर थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड लेट्स सी, आई जस्ट कॉल रिंकू फॉर दैट एवरीथिंग। राइट राइट राइट। ओके, सी यू सर द ओके क्लास। ओके ओके, वेलकम, वेलकम, ओके, थैंक यू ओके, सर, वेलकम। ओके।